रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत अरसे बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। वीडियो क्लिप्स तो बहुत ही पुराने हैं, तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन आज मोबाइल की मेमोरी के बार बार आ रहे थे नोटिफिकेशंस के। जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ख़त्म करती हूँ चीज़ों को। लेकिन उसमें मुझे ये क्लिप्स मिले तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, मेरी यादें ताज़ा होगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इन्हें अपलोड करती हूँ और उसके बाद डिलीट करूँगी। तो मेरी अपने घर की यादें ही सही यूट्यूब पर। यहाँ पे मैं आपको अपने खाली घर का टूर दूँगी। अब तो मुझे शिफ्ट हुए 8 माह हो चुके हैं और पूरा घर सेट हो चुका है तकरीबन। तो यहाँ पे आपने अभी देखा है गिराज, और ये मेरा स्टेयर एरिया है। यहाँ से जाएँ तो ये ड्राइंग रूम आ जाता है। पंजाब के घरों में मोस्टली ड्राइंग रूम के दरवाज़े बाहर ही की तरफ होते हैं, ताकि मेहमानों को आराम से बाहर से ही अंदर बिठा दिया जाए। ये पैनल शीट्स मैंने खुद बड़े प्यार से सिलेक्ट की थी, बहुत ही प्यारी हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ये साथ ही डाइनिंग एरिया है, जिसको हमने ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड किया था, और एक छोटा सा जो दरवाज़ा नज़र आया वो वॉशरूम था इसका। तो वो डाइनिंग एरिया मैं आपको घर से भी दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। वो कनेक्टेड है ड्राइंग रूम के साथ भी और टीवी लाउंज के साथ भी। डाइनिंग रूम को हमने बहुत सोच के वहाँ पे रखा था, ताकि मेहमानों को अगर खाना देना हो तो वो भी आराम से ड्राइंग रूम से उधर बिठाया जा सके, और घर के यूज़ के लिए भी वो इजी रहेगा। तो अब ये गिराज से हम टीवी लाउंज में आ गए हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा खुला सा है टीवी लाउंज। अब तो टीवी लाउंज पूरा सेट हो चुका है। मैं बाद में इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। ये सामने लॉबी है, और इसके साथ ही 3 रूम हैं। तीनों के जो दरवाजे हैं ना कमरों के, वो यहाँ लॉबी में आके खुलते हैं। ये एक साइड पे किचन है, गिराज वाली साइड से जैसे हम इंटर होते हैं टीवी लाउंज में, तो साथ ही किचन है। और इसके बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया है, ये वाला डाइनिंग एरिया। और इसके साथ ही छोटा सा ओपन एरिया है, जिसको कि हमने काफ़ी सोच रखा है। फ़िलहाल हमने उसको कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम उसको सेट करेंगे उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। ये टीवी यूनिट है। इसमें यहाँ पे भी अभी साइड वाले जो है ना बड़े वाले डोर आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ शीशे का काम होना है, जो कि रह गया था उस वक्त नहीं करवा सके। तो फ़िलहाल बस ऐसे ही रहा हुआ है, अभी तक नहीं करवाया। बाद में इंशाल्लाह जल्द ही करवाएंगे। ये पूरा व्यू। ये अलमारी छोटी सी मैंने बनवाई थी, क्योंकि मेरे पास बड़ी अलमारी है बर्तनों की, तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं। उसको शायद मैं ऊपर रखूँ, लेकिन ये वाली मैंने बनवाई थी कि जो मुझे नीचे ज़रूरत के बर्तन होंगे ना डाइनिंग एरिया के लिए, वो मैंने रखे हुए। इसकी मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ से मैंने आपको ड्राइंग रूम का दोबारा से वो व्यू दिखाया था, और यहाँ से अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, जिसको मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया था। इसकी हर चीज़ के मुझे कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, सब कुछ मैंने कारपेंटर भाई को ख़ुद बताया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था। साथ ही ये एक विंडो है दीवार में, जिसमें हमने शेल्फ़ लगवा दिए थे। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन का कुछ सामान किचन से रिलेटेड रखा हुआ, और वो इतना प्यारा लगता है। और ये जो विंडो है, ये ऐसा फ़ील नहीं होता कि किचन में अलग से काम कर रहे हैं। ऐसे ही होता है जैसे पूरा घर नज़र आ रहा होता है, इसमें से घर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये विंडो का जो आइडिया था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो ये लॉबी है। यहाँ पे ये तीनों कमरों के दरवाजे हैं। 2 बड़े रूम हैं और एक छोटा वाला है। तो अभी हम जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ।
अभी आपने देखा है मास्टर बेडरूम और उसके साथ ही ये चाइल्ड बेडरूम है, मेरे बेटे का बेडरूम। यहाँ पे जब आप इसको देख रहे हैं तब तो इसके वॉलपेपर वगैरह नहीं लगे हुए थे, लेकिन मैं साथ एक छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ, बल्कि मैंने इसकी शॉर्ट्स अपलोड कर रखी हैं। तो ये छोटा सा मेरे बेटे का बेडरूम है। ये है हमारे घर का सेकंड मास्टर बेडरूम और ये मेरे पेरेंट्स इन लॉ का है। जो मेरे हस्बैंड हैं उनके अम्मी अब्बू के लिए ये रूम था। अम्मी तो हमारे साथ रहती थी, लेकिन फिर उनकी कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। और मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। वो शहर में रहते नहीं हैं। उनके हिसाब से गांव के खुले माहौल में रहने वाले लोग जो हैं वो समझते हैं कि शहर में हम आके कैद हो जाते हैं। तो फ़िलहाल उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। ये उन लोगों का बेडरूम है। मेरी मदर इन लॉ चाहती थी कि उनके बेडरूम में वॉशरूम ना हो, अटैच वॉशरूम ना हो। तो पहले जहाँ पे आपको अलमारी नज़र आ रही है वहाँ पे इसका बेडरूम उसका था, वॉशरूम का दरवाज़ा था, जिसको फिर बाद में हमने बंद करवा के ये हमारा ओपन एरिया है, जिसको हम वॉशिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस साइड पे हमने खुलवा दिया था। इस तरह से एक तरह से सेपरेट भी हो गया था और उनकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी कि उनके बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम ना हो। अटैच है भी और नहीं भी। ये ओपन एरिया है वेंटिलेशन के लिए और यहीं पे मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह सेट की हुई है। और आगे आपको नज़र आएगा मेरी छत का क्लिप, ऊपर वाले पोर्शन का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।